हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जी के जीएस बाय योगिता में। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूंगी। सारे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रुसेल्स करेक्शन करना, ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो नीरज चोपड़ा जी की बात हो रही है तो इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 2024 की डायमंड लीग ब्रुसेल्स फाइनल में दूसरा स्थान हासिल प्राप्त किया है। उन्होंने अपने तीसरे अटेम्प्ट में 87.86 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका है। ग्रेनेडा के एडरसन पीटर्स ने 87.87 मीटर के साथ ग्रेस्टो पहला स्थान हासिल किया है। डायमंड लीग फाइनल 13 से 14 सितंबर को बेल्जियम के ब्रुसेल्स स्थित किंग बोडाइन के स्टेडियम में हुआ है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में सिल्वर मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर के साथ रजत पदक जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है, डायमंड लीग 2024 के स्टीप लचेस 3000 मीटर फाइनल में अविनाश सबल 9वें स्थान पर रहे हैं। अविनाश सबल के पास 8:9.91 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है जो उन्होंने 2024 पेरिस डायमंड लीग में बनाया था, जहां वे 6ठे स्थान पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ यानी सशस्त्र सेवा बल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद, मनोज अग्रवाल, दलजीत सिंह चौधरी, राजविंदर सिंह भट्टी। तो कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद जी बने हैं। आईपीएस अधिकारी अमृत, इसको करेक्शन करना, अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हर जगह करेक्शन कर लेना, ये हर जगह टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अमृत मोहन प्रसाद वर्तमान के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक हैं। उनका जो कार्यकाल है 31 अगस्त 2025 तक होगा। बात हो रही है बीएसएफ मतलब कि सशस्त्र सीमा बल की, तो ये एक अर्धसैनिक बल है। नेपाल और भूटान के साथ जो सीमा लगती है उसकी ये सुरक्षा करता है। स्थापना इसकी 20 दिसंबर 1963 को भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी और शुरुआत इनका स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो था, लेकिन 2004 में इसका नाम बदलकर, शुरुआत में क्या नाम था इसका? स्पेशल सर्विस ब्यूरो, और 2004 में नाम बदला गया और इसका नाम कर दिया गया सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। आदर्श इसका जो आदर्श वाक्य है इसका वो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मेट्रो ट्रेन का नया नाम रखा गया है, आखिर वो नाम क्या है? अटल भारत रैपिड रेल, वंदे भारत रैपिड रेल, सुभाष रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल। तो क्या रखा गया है? नमो भारत रैपिड रेल। देश के पहले वनडे मेट्रो का नाम बदला गया है और क्या कर दिया गया है? नमो भारत रैपिड रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 सितंबर 2024 को भुज और अहमदाबाद के बीच देश की पहली वनडे ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, लंदन, जेनेवा। तो कहाँ किया गया? लॉस एंजल्स में। 76वीं एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स के पिकॉक थिएटर में किया गया। एमी अवार्ड अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन उद्योग के लिए प्रदान किए जाते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंसेज द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और पहली बार जो ये पुरस्कार दिया गया 1949 में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? स्वाति मालीवाल, अतिशी मर्लेना, बांसुरी स्वराज, प्रियंका गांधी। तो ये कौन बनी है? अतिशी मर्लेना। अतिशी मर्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जी का स्थान लिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना
सक्सेना को सौंपा था। आतिशी मर्लेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। आतिशी के पास अभी शिक्षा, टूरिज्म, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति, महिला बाल विकास जैसे अहम मंत्रालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? भारत, चीन, दक्षिण कोरिया या जापान? तो इसका जो खिताब जीता है अपने देश भारत ने जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 जीती है। भारत में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर ट्रॉफी को जीता है। फाइनल मैच का एकमात्र गोल भारत के गुजरात ने किया है। ये इतिहास के कुल 5 विभाग हैं जब भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इस एशियाई चैंपियनशिप 2024 में भारत ने गोल्ड, चीन ने सिल्वर और पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है अगस्त 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो रूट या दुनित वेलालेक? तो किसको प्राप्त हुआ है? ये दुनित वेलालेक को प्राप्त हुआ है। आईसीसी ने श्रीलंका के खिलाड़ी दुनित वेलालेक और हर्षिता समारा विक्रमा को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। इस बार श्रीलंका के ही 2 खिलाड़ियों को मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में इस अवार्ड को जीतने में सफलता मिली है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब एक ही देश ने, मतलब मेंस ने भी और वुमेन्स ने भी इस अवार्ड को जीतने में सफल हुए हैं। इससे पहले जून 2024 में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए किस देश को नोटिस भेजा है? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश या चीन? तो किसको भेजा है? पाकिस्तान को। भारत में सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा गया है। संधि के अनुच्छेद 12(3) के अनुसार समय समय पर दोनों सरकारों के बीच संधि के प्रावधान को संशोधित किया जाएगा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता था तब की अपेक्षा भारत की जनसंख्या बढ़ी है। खेती के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं खेती करने के, इसलिए भारत इस संधि में संशोधन करना चाहता है। सितंबर 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने कराची सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो लगातार 6ठे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैल इंडिया लिमिटेड या पावर कॉरपोरेशन? तो किसको किया गया है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को लगातार 6वीं बार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार भारतीय उद्योग परिषद ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने लगातार 8वें वर्ष उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार भी प्राप्त किया है। अब बात हो रही है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की, तो ये इस्पात मंत्रालय के अधीन नवरत्न श्रेणी का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेट इकाई है। इसे विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना की इसकी बात करें तो 1942 में और मुख्यालय इसका विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। बेल्जियम के अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, अनमोल खरब या साइना नेहवाल? तो किसने जीता है? अनमोल खरब जी ने जीता है। अनमोल खरब ने 2024 बेल्जियम राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीता है। अनमोल ने डेनमार्क की अमली स्कूल को हराया है। यह अनमोल खरब का कैरियर का पहला वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 14 सितंबर तक ल्यूवेन बेल्जियम में आयोजित किया गया था। आपकी क्लास को यही विराम देना चाहेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी है लाइक करना है, शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है या फिर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।